नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 3 जून गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं अभय न्यूज का बुलेटिन आप तक पर्सनली पहुंचे, तो उसके लिए आपको अभय न्यूज का व्हाट्सएप नंबर 9111114007 को सेव करना होगा। उसके बाद आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए @अभय न्यूज या हमें जोड़े अभय न्यूज। आइए अब चलते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। तीन बत्ती चौराहे स्थित प्रकाश नगर में एक प्लॉट दिखाकर 3 लोगों ने बिल्डर से 23 लाख रुपए ठग लिए। प्लॉट पर बेरवा समाज की संपत्ति होने का बोर्ड लगा है। बिल्डर ने एएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा को शिकायती आवेदन दिया है। दरअसल सेठी नगर निवासी स्वास्तिक इंफ्रा के संचालक अतुल पिता कृष्णा राव पवार पेशे से बिल्डर हैं। वह प्लॉट लेकर उस पर मकान, दुकान एवं कॉम्प्लेक्स बनाते रहते हैं। 3 साल पहले उन्हें पूजा परिसर के राजेंद्र सिंह पिता गंगा सिंह, बालोदा बड़नागर के सुमेर सिंह एवं तुला हेड़ा घटिया के राजेंद्र पिता हाकम सिंह ने 3 बत्ती चौराहे के पास प्रकाश नगर में स्थित प्लॉट दिखाया। 5000 हेक्टेयर फीट के प्लॉट की कीमत तीनों ने 3 करोड़ रुपए बताई। मौके की जगह और कमर्शियल उपयोग को देखते हुए अतुल पवार को सौदा मुफीद लगा और उन्होंने 23 लाख रुपए एडवांस दे दिए। रुपए लेने के बाद इनकी नीयत बदल गई और यह रजिस्ट्री कराने को लेकर आनाकानी कर रहे। जब भी पवार रजिस्ट्री और सीमांकन की बात कहते, तीनों टाल देते। तीनों की आनाकानी से पवार को आशंका हुई और उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि प्लॉट बेरवा समाज के आधिपत्य का है। ऐसे में पवार ने एडवांस दिए रुपए वापस मांगे तो तीनों फिर आनाकानी करने लगे। पवार ने इस संबंध में एएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा को शिकायत की है। उन्होंने सब इंस्पेक्टर महेंद्र मिकाश्रे को जांच सौंपी है। एएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने बताया कि अतुल पवार ने संबंधितों के खिलाफ शिकायत की है। जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। आवेदक अतुल पवार द्वारा एक शिकायत की गई है, जिसमें उसने बताया था कि एक जमीन उसने का सौदा किया था, जिसमें 3 व्यक्तियों का उसने नाम बताया है। उन व्यक्तियों द्वारा कुछ पैसा उससे ले लिया गया है और 2 साल के बाद भी जो है ज़मीन उसके नाम पे नहीं की गई है। अभी तक रजिस्ट्री उसके नाम पे नहीं हुई है। शिकायत पर मैंने जो थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए हैं। इसकी जो जांच होगी उसके बाद हम इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। उन्हेल रोड पर बसे रुई और गड़ा के बीच खेत में एक युवक की लाश मिली है। 25 से 30 साल की युवक की पहचान नहीं हो सकी है। युवक के कंधे पर चोट के निशान हैं और उसका पूरा शरीर काला पड़ा हुआ है। भैरवगढ़ थाना पुलिस गड़ा निवासी महेश आंजना के खेत के पास शव पड़ा होने की सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंची थी। घटना स्थल के पास एक चप्पल भी मिली है। यह मृतक की होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस ने शव पीएम के लिए भेजा है। पीएम रिपोर्ट आने पर ही मौत के सही कारणों का खुलासा होगा। ये टर्निंग है, उन्हेल रोड है। ये यहाँ पर नाला है, नाले में पड़ी हुई है। वहाँ पर ऊपर कांटे भी, मतलब झाड़ियों के अंदर। ये 25 साल की उम्र का लड़का दिखता है। ये ट्राउज़र पहन रखा है काले रंग का और 3-4 दिन से ऊपर हो चुका है। चढ़ चुकी है डेड बॉडी और हल्की दाढ़ी है। इसका मर्ग अपना कायम करके इसको जांच में लेके इसको सभी तरफ से देखते हैं कि रोड के किनारे ये डेड बॉडी किस परिस्थिति में मिली है। बिल्कुल क्लियर है कि ये सामान्य मौत नहीं है, इसके साथ कोई घटना हुई है। इंदिरा नगर की एक युवती ने प्रेमी की शादी पक्की होने पर फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश की। युवक 3 साल से युवती को शादी के नाम पर धोखा दे रहा था। इंदिरा नगर में सोहला सागर के पास रहने वाली युवती का मंगल नगर में रहने वाले अभिषेक चौहान से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 22 साल के अभिषेक से दोस्ती की बात पता चलने पर युवती को परिवार वालों ने उसकी नागदा में रहने वाली दादी के पास भेज दिया था। अभिषेक युवती से मिलने के लिए नागदा भी जाने लगा था। 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए युवती उज्जैन लौटी तो अभिषेक उसे होटल में ले जाने लगा और दुष्कर्म करने लगा। 1 जून को अभिषेक ने युवती को मैसेज भेजा कि उसकी शादी पक्की हो गई और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैसेज के बाद युवती की मानसिक हालत खराब हो गई और उसने गुरुवार को फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश की। चिमनगंज मंडी पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पैरोल पर छूटे समीर राय की हत्या नए उम्र के 4 लड़कों ने की थी।
स्मैक के नशे के आदि इन लड़कों को समीर के गुर्गे धोस देते थे। परेशान लड़कों ने गुर्गों के आका समीर को ही मार डाला। हत्या से पहले इन लड़कों ने 2 बार समीर से मुलाकात भी की थी। हालांकि पुलिस की कहानी पर समीर के परिजनों को भरोसा नहीं है। गुरुवार को समीर की पत्नी निकिता ने एसपी शिवदयाल सिंह के सामने रंजिश की बात ही दोहराई। इसी आधार पर जांच करने की मांग की। गौरतलब है कि 2 दिन पहले पीयूष रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी समीर राय की घर से बाहर बुलाकर हत्या कर दी गई थी। उसे सीने में गोली मारी गई थी। समीर पैरोल पर था। एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि समीर की हत्या गोविंद चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। समीर और गोविंद परिचित हैं और एक दूसरे से मिलते रहे हैं। गोविंद के साथ बद्री धाम का रोहित शर्मा, रामनगर एक्सटेंशन का बबलू सोलंकी और कबीर नगर का विजय मालवी था। ये 2 स्कूटर से समीर के घर पहुंचे थे। गोविंद ने समीर को कॉल कर घर के बाहर बुलाया और गोली मार दी। हत्या करने के बाद सिंगावदा ग्रिड और शिप्रा क्षेत्र में अलग अलग छुपे थे। हत्या का कारण रोहित शर्मा का किराए को लेकर आयुष जैन से विवाद था। आयुष समीर का गुर्गा है। उसने रोहित को 400 रुपए महीने पर कैमरा दिया था। किराए को लेकर आयुष से रोहित का विवाद चल रहा था। वह समीर के नाम से धमकी दे रहा था। यह बात रोहित ने गोविंद को बताई थी। इसके बाद सभी ने तय किया था कि समीर को ही खत्म कर दिया जाए। चारों आरोपी कम उम्र के हैं और नशे के आदी हैं। इधर पुलिस की कहानी पर समीर के परिजनों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। गुरुवार को समीर की पत्नी निकिता अपनी मां के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और कहानी पर सवाल उठाए। निकिता ने एसपी से कहा कि उसने अपने सामने समीर को गोली मारते देखा है। गोली मारने वाला कह रहा था कि आज 1 जून है और चिंटू भैया का बदला पूरा हो गया। अब जा समीर को उठा ले। एसपी ने निकिता को भरोसा दिया है कि जांच निष्पक्ष की गई है। देखिए, 1 तारीख को सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में जो हत्या की घटना हुई थी, उसमें सिविल लाइन थाना पुलिस ने 24 घंटे में सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना का खुलासा किया है। इस घटना में जो 4 आरोपी और 2 स्कूटी उनके पास से जिन पर वो आए थे और वेपन को जब्त कर लिया गया है। जो 4 आरोपी उनके नाम इस प्रकार हैं: रोहित शर्मा, गोविंद चौधरी, विवेक सिंह और विजय मालवी। इन सबसे आज इनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है और इनको पीआर पे लेके अग्रिम पूछताछ की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया इन्होंने आपसी विवाद कारण बताया है, जिसमें ये लोग आपस में सभी लोग परिचित थे, एक दूसरे से मिलने गए थे और वहाँ पे अचानक इनमें आपस में विवाद हो गया था, जिसके कारण इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये मर्डर केस है, तो इसमें प्रथम दृष्टया चारों आरोपी जो घटनास्थल पर उपस्थित थे, सभी को तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करके गिरफ्तार किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ कार्रवाई से, तो प्लीज़ मेरे लिए सब हेल्प कीजिए और मुझे न्याय दिलाइए। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे कार्रवाई किए हो निष्पक्ष करके और उसमें नाम लाए ना चिंटू रघुवंशी का, क्योंकि सब सारी चीज़ों का रीज़न तो वही है ना। भाजपा नेता विशाल रघुवंशी उनका नाम है, उर्फ चिंटू रघुवंशी, और सब जानते हैं हम 9 साल से उनके कारण प्रताड़ित हो रहे हैं। सेंट पॉल मार्ग के नए टर्न पर गुरुवार को दर्दनाक हादसे में फेरी लगाने वाले एक युवक की मौत हो गई। सिलेंडर से भरे ट्रक ने युवक की बाइक को टक्कर मारी थी और इससे वह उछलकर 30 फीट दूर जा गिरा था। घटिया थाने के भान बड़ोदिया का रहने वाला जयराम पवार चीनी के बर्तन बेचता था। बाइक पर ही दोनों तरफ बांस की टोकरी में उसके बर्तन रहते थे। वह बर्तन बेचने के लिए उज्जैन आया था। सुबह करीब 7 बजे वह सेंट पॉल स्कूल के सामने वाले रोड पर टर्न ले रहा था। इसी दौरान घटिया बाटलिंग प्लांट से सिलेंडर लेकर इंदौर जा रहे ट्रक क्रमांक MP 13 GA 6493 ने जयराम की बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। जयराम बाइक से उछलकर 30 फीट दूर जा गिरा, जबकि बाइक ट्रक के पहियों में फंसकर 50 फीट दूर तक घिसटती चली गई। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग निकला। आसपास के लोग जयराम को जिला अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जयराम के भाई विष्णु के मुताबिक लॉकडाउन के कारण काम बंद था और जयराम घर पर ही था। वह आज ही सामान बेचने के लिए उज्जैन आया था और हादसा हो गया। जयराम के 2 बच्चे हैं और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। थाना चिमनगंज के अंतर्गत जो एक रोड है, चिमनगंज मंडी चौराहे से जो MR5 है, उसमें सेंट पॉल स्कूल के पास में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ट्रक जिसमें सिलेंडर भरे हुए थे और एक बाइक से में टक्कर हो गई और उसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही डेथ हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 304 A का अपराध पंजीबद्ध किया है और ट्रक को भी जब्त किया गया है, वाहन चालक को गिरफ्तार किया है और जो मृतक था उसकी पहचान हुई है और वो कहीं गांव का रहने वाला था।
दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। कोरोना की दूसरी लहर में राहत की तरफ बढ़ रहे उज्जैन में बाहर से आने वाले संक्रमण को रोकने के लिए हेल्थ विभाग की टीमें बाहरी नाकों पर मुस्तैद हो गई हैं। यह टीमें शहर के भीतर आने वालों का कोविड टेस्ट कर रही हैं। शहर आने के 6 प्रमुख मार्ग हैं: इंदौर रोड, देवास रोड, बड़नगर रोड, उन्हेल रोड, मक्सी रोड और आगर रोड। इन रोडों के नाकों पर हेल्थ विभाग की टीमें बैठी हैं। यह शहर में प्रवेश करने वाले हर वाहन चालक को रोककर कोविड टेस्ट कर रही हैं, ताकि बाहर से संक्रमण आने का खतरा एकदम कम हो जाए और बाहर से आने वालों की ट्रेसिंग भी आसानी से हो जाए। 44+ आयु वर्ग में टीकाकरण की धीमी गति से परेशान कलेक्टर ने 100% टीकाकरण करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने की योजना लॉन्च की है। इसके मुताबिक पंचायतों को खेत सड़क से लेकर निर्माण कार्य स्वीकृत कर दिए जाएंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को 30 ग्राम पंचायतों के सचिवों से बातचीत की। इसमें बताया कि आप अपने अपने गांव में टीकाकरण से बचे लोगों की सूची तैयार रखिए। उज्जैन से मोबाइल वैन भेजकर टीकाकरण करा दिया जाएगा। 2 दिन में यह काम पूरा कर लीजिए। आप पंचायत के लिए कौन सा काम चाहते हैं वह भी लिखकर दे दीजिए। 100% टीकाकरण होने पर यह काम तत्काल स्वीकृत कर दिया जाएगा। 44+ आयु वर्ग में वैक्सीनेशन की धीमी गति के बाद अब प्रशासन का जोर मुस्लिम बहुल इलाकों पर है। कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को बेगमबाग एवं केडी गेट पर मुस्लिम समाज के प्रमुखों की बैठक ली और उनसे वैक्सीनेशन में सहयोग मांगा। कलेक्टर ने समाज प्रमुखों से कहा कि पिछली लहर से यह अनुभव मिला है कि आने वाले 2 महीने सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय का उपयोग 100% वैक्सीनेशन में किया जाना चाहिए। वैक्सीन को लेकर चल रही भ्रांतियों को भी कलेक्टर ने दूर किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने से किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता, उल्टा ये संक्रमण को रोक या कम कर देती है। वैक्सीन लगी होने पर संक्रमित होने की आशंका एकदम कम हो जाती है। धर्म के आधार पर वैक्सीन को नहीं बांटा जा सकता। समाज प्रमुखों से उन्होंने कहा कि वह समाज हित में 100% लोगों को वैक्सीन लगवाएं। केडी गेट कम्युनिटी हॉल में अली इमाम साहब ने भी समाज जन से बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए और देश प्रदेश के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील की। इमाम साहब ने कहा कि वैक्सीन को लेकर अफवाह ज्यादा फैला दी गई है। यह अफवाह है और अफवाह ही रहेगी। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्या खेड़ी, उज्जैन। कोविड संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने में युवा खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, नायब तहसीलदार अनु जैन एवं बीएमओ कमल सोलंकी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समाज सेवी भी इस काम में हाथ बटा रहे हैं और गुलाब जैन और रोहन विपट लोगों को वैक्सीन के फायदे बता रहे हैं। और उन्हेल में जो हमने मुद्दा रखा था कि यहीं आकर टीके लगा, जो स्लाइड का सिस्टम है बंद करें, और हम लोगों को जो सुविधा मिली और यहाँ के जो लोगों को, युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आज उनको बहुत आनंदमय है। और मैं अभय न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोविड संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन शहर में आने जाने वालों का रैंडम सैंपल कर रहा है। एसडीएम एकता जायसवाल के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर के भारी मार्गों पर रैंडम सैंपल ले रही हैं। सैंपलिंग के साथ मास्क लगाने की समझाइश भी दी जा रही है। 45+ वालों को टीका लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए वार्डों में सर्वे टीम उतरेगी और इस उम्र वालों को टीकाकरण के लिए तैयार करेगी। 45+ में टीकाकरण की स्पीड बहुत धीमी है। इस वर्ग में 100% टीकाकरण के लिए 2 सदस्यीय दल गठित किया गया है। टीम के प्रभारी एसडीएम एवं इंसिडेंट कमांडर होंगे। ये सर्वे दल से मिले फीडबैक अनुसार योजना बनाकर टीकाकरण करवाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के कारण एसडीएम न्यायालय उज्जैन में रुकी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई फिर शुरू हो गई है। उज्जैन गरोट और उज्जैन बदनावर राजमार्ग के भूमि अधिग्रहण के लिए एसडीएम न्यायालय में सुनवाई 9 जून को सुबह 11 बजे होगी। चरक भवन परिसर स्थित एफ एवं जी टाइप मकानों के आवंटन के लिए सीएमएचओ ने आवेदन बुलाए हैं। इच्छुक चिकित्सा कर्मी सीएमएचओ कार्यालय में 10 जून तक आवेदन जमा कर सकता है।
कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस हैं। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और हाँ, याद रहे अभय न्यूज का व्हाट्सएप नंबर सेव करना ना भूलिएगा और हमें याद से मैसेज जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।